तो आज हम जो सीखेंगे एंड प्रोनाउन बहुत हेल्प करता है। नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और प्रोनाउन को हम you can write the necessary information which are needed. So let's start. Join to the audience. तो आज हम संज्ञा और मैम कुछ सुनाई नहीं दे रही है ठीक से। Okay, now can you hear? यस मैम। Okay, fine. तो आज हम सीखेंगे संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा को हम हिंदी इंग्लिश में नाउन कहते हैं ना। व्हाट इज नाउन? हमने नाउन सीखा है, इज अ नेमिंग वर्ड। A noun is a word that names something such as person, place, thing or idea. संज्ञा क्या है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी इंसान के नाम को, किसी ह्यूमन बीइंग के नाम को, जैसे आप सबका एक नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। गुण को, किसी भी क्वालिटी को, किसी भी मटेरियल को, जैसे दूध हुआ, जैसे आपका गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर, दिस ऑल आर नाउन। गुण मतलब जितने भी आपके क्वालिटीज होते हैं, जैसे भरोसेमंद हम बोलते हैं, ईमानदार बोलते हैं, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, इसी को हम गुण कहते हैं। भाव, भाव इज द फीलिंग, मतलब आप कैसा फील करते हो। आइदर यू आर फीलिंग हैप्पी, आइदर यू आर फीलिंग सैड, तो ये सारे जो है ये भाव है। और क्रिया, क्रिया हम जो काम करते हैं। और स्थान का मतलब होता है कोई भी जगह, जैसे दिल्ली, जैसे आगरा, तो ये जो है ये सारे संज्ञा है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है पशु। पशु का मतलब होता है एनिमल। सी, आई इंक्रीज द साइज ऑफ द पेज। यहाँ पे है पशु। पशु, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी पशु के बारे में नहीं बात कर रहे, हम यहाँ सभी जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम जाति कहते हैं। सुंदरता मतलब ब्यूटीफुल, उसे हम गुण कहते हैं। व्यर्थ मतलब ऐसे ही बैठे रहना, जिसको हम भाव कहते हैं। मोहन, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी इंसान का नाम है। जैसे यहाँ पे आप सभी के नाम है, आई कैन सी शोमिता, अंजुना, then we have many names like नुमैया खातून, we have शोरीज दत्त। सो ये जितने भी नाम हैं इसी को हम व्यक्तियों के नाम बोलते हैं। स्थान, दिल्ली, कोलकाता। मारना, मारना मतलब क्रिया, जो आप काम कर रहे हो, जैसे सोना, बैठना, खाना, ये सारी संज्ञा है। तो संज्ञा बहुत ही जरूरी है जब भी आप सेंटेंस बनाते हो। लाइक अगर आप महात्मा गांधी का नाम लिखते हो तो वो क्या हुआ, ये एक व्यक्ति के नाम है, उसके गुण के बारे में आप लिखते हो। है सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, जो हम कुछ सुनाई नहीं देता है अभी भी नहीं। नाउ ओके, नेक्स्ट है सर्वनाम, मतलब होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन कक्षा 2 में पढ़ता है, मोहन ने आज प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मोहन को हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो हम मोहन के जगह क्या यूज कर सकते हैं, मोहन के जगह सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 2 में पढ़ता है, उसने आज प्रथम स्थान ग्रहण किया। तो सर्वनाम हम संज्ञा के जगह में यूज करते हैं। जैसे आप लोग जब बोलते हो कि मैंने आज
अपना दिन इस तरीके से बिताया, मेरी बेटी का नाम, या मैं आज यहाँ गई, तो यही सारे जो है ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम हम उन शब्दों को कहते हैं जिसको हम संज्ञा के जगह पर यूज करते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सारे जो है ये सर्वनाम है। यू कैन राइट इट, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट समवेयर। प्लीज राइट इट समवेयर, लिख लीजिए कहीं पर, राइट इट, नोट डाउन इन योर नोटबुक और इन योर डायरी। मैम Yes. एक बार फिर से बोलिए। सर्वनाम। यस मैम। अच्छा, सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं जो हम संज्ञा के जगह पे, मतलब जो हम नाउन के प्लेस में यूज करते हैं। So what are the pronouns? Pronouns are the words which we use instead of nouns. Like if I say in English, Ramesh is a good boy. Ramesh studies in class 3. Ramesh has bagged the first prize in sports. तो हम बार बार रमेश शब्द का यूज कर रहे हैं। अगर हम रमेश के जगह प्रोनाउन का यूज करें तो कैसा साउंड करता है? रमेश इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 2, ही बैग्ड द फर्स्ट प्राइज इन स्पोर्ट्स। उसी को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो रमेश एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 2 में पढ़ता है, उसने आज प्रथम स्थान ग्रहण किया या प्राप्त किया। ओके, तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं, इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके मैम। ओके, ओके। नाउ एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिया है, मतलब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जहां मैंने सिंगुलर और प्लूरल दो भागों में भाग किया है। जब हम किसी एक इंसान के लिए सर्वनाम यूज करते हैं तो वो कैसा दिखता है, और जब हम एक से ज्यादा इंसान के लिए हम सर्वनाम यूज करते हैं तो वो कैसा होता है। सिंगुलर पहले देखते हैं। मैं मतलब आई, मैं का मतलब, यू कैन कॉपी दिस टेबल, प्लीज कॉपी दिस टेबल, इट बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो यहाँ पर है मैं मतलब आई। तू हम उसी इंसान को बोलते हैं जो हमारे बहुत करीब होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है तू का मतलब यू होता है, जिसका मतलब होता है इंटीमेट, मतलब जो हमारे बहुत ही क्लोज हो हम उसे टू कहते हैं। और ये ज्यादा अगर हम बाहर किसी से बात करें तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर आता है यह हम लड़का लड़की दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, या तो हम किसी सामान के लिए, किसी वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं। यह का हम यूज करते हैं जब कोई सामान हमारे बहुत करीब होता है। We use यह to those things which are very near to us. Okay? फिर होता है वह सेम हम किसी लड़के या लड़की या किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं। हम तब इसे यूज करते हैं जो चीज हमसे बहुत दूर होती है।
दिस वाज द सिंगुलर पार्ट। फिर आता है प्लूरल। हम का मतलब होता है वी। लाइक वी ऑल आर डूइंग द क्लासेस नाउ, वी ऑल आर डूइंग द हिंदी क्लासेस नाउ। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पे हिंदी क्लास कर रहे हैं। तो हम मतलब हम सभी के लिए, एक से ज्यादा के लिए। फिर होता है तुम। तुम जो है वो इनफॉर्मल है, जो हमसे छोटे लोगों को बोलते हैं। जो हमसे छोटे होते हैं हम उन्हें बोलते हैं तुम। और जो हमसे बड़े होते हैं, दोज हु आर एल्डर टू अस, वी से यू। फिर आता है ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, दे या दीज के लिए, जो चीज हमसे करीब हो। वे हम जो चीज हमसे दूर हो हम उसके लिए यूज करते हैं। सो प्लीज कॉपी दिस टेबल, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। टेक योर टाइम एंड कॉपी दिस टेबल। इस टेबल को अपने डायरी या किसी नोटबुक में लिख लीजिए। ये बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए। इस टेबल को और इस डेफिनेशन को भी आप कहीं पे लिख सकते हो। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, स्पेशली फॉर द जूनियर सेक्शन। आप जब अपने बच्चों को जब हिंदी सिखाएंगी तो ये डिफरेंस बताने में आपको बहुत इजी मैम आप तो जोर से बोलेगी। ऑब्वियसली मैं कह रही हूँ कि इस टेबल को आप लिख लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। स्पेशली मैं ये जूनियर सेक्शंस के बच्चों के लिए कहूंगी, क्योंकि जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको ये डिफरेंस बताने में उन्हें भी इजी होगा। मैम ये टेबल बड़ा छोटा छोटा वर्ड है, छोटा छोटा दिखा रहा है। आप जूम कर लीजिए, थोड़ा सा जूम कीजिए अपने स्क्रीन को, थोड़ा सा जूम कीजिए। आप जूम कर लीजिए थोड़ा सा स्क्रीन को। ओके ओके मैम। ओके Recording in progress. रिकॉर्डिंग मत की बहुत सुना ना की। I would request the guardians to zoom their respective screen if it is showing smaller in size. मैम नाउनটা একবার দেবেন? Yes, obviously, but I would request please try to speak in Hindi. कोशिश कीजिए. Yes. मैम नाउन को क्या बोल रही हूँ? Noun को हम संज्ञा. Yes, संज्ञा. Yes, रोशनी सुल्तान. रोशनी सुल्तान. रोशनी सुल्तान. अंजुम सानी मदर. Yes. यस मैम. मैम वो ये और ये मतलब नहीं समझा, फिर समझाए. जरूर समझाऊंगी. आप पहले लिख लीजिए फिर मैं स्टार्टिंग से फिर से बताऊंगी. पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर आपको बताती हूँ. So I repeat again, till then you write. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मैं उनके लिए फिर से रिपीट करती हूँ. सो हमने अभी तक किया है संज्ञा. संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. हमने नाउन पढ़ा है कि किसी भी तरीके के नाम को, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग इज नोन एज नाउन. संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान. Somebody's audio is creating noise. Please mute yourself.
किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी तरीके के जाति को, यहाँ पे जाति का मतलब होता है जब हम किसी भी लिविंग थिंग को एक साथ कहते हैं। जैसे इंसान, इस इंसानों में आपके फीमेल्स भी होंगे, मेल्स भी होंगे, लेकिन ये एक पूरे एक जाति का नाम है, मानव जाति या इंसान। पशु, पशुओं में आपके कई तरीके के एनिमल्स होंगे, छोटे से लेके बड़े तक, वाइल्ड से लेके पेट एनिमल्स तक या डोमेस्टिक एनिमल्स तक। फिर भी ये पूरे जाति का एक पूरे समूह का नाम हो जाता है पशु। पक्षी, पक्षियों में बहुत तरीके पक्षी होते हैं, मोर हो सकते हैं, कोयल हो सकते हैं, मैना हो सकती है, लेकिन हम इस समस्त जाति को बोलते हैं पक्षी। तो ये हो जाता है जाति। द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है किसी भी तरीके का मटेरियल, किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का चीज, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, ये जितने भी चीज है ये द्रव्य है। गुण, हम गुण किसे कहते हैं? जितने भी इनर क्वालिटीज होते हैं, जैसे सुंदरता, ईमानदार, ये सारे जो है ये गुण हैं। फिर हो जाता है भाव। भाव का मतलब होता है जितने भी फीलिंग्स होते हैं, जैसे खुश, दुख, दुखी, गुस्सा, ये सारे जो है ये भाव है। व्यक्ति, व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी मनुष्य का नाम, उसी को हम व्यक्ति बोलते हैं। स्थान, स्थान का मतलब होता है जगह, प्लेस, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, एनी टाइप ऑफ प्लेस, चांदनी चौक। क्रिया, क्रिया का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे सोना, मारना, खाना, ये सारे जो है ये संज्ञा है। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं जो हम संज्ञा के स्थान में यूज करते हैं, मतलब संज्ञा के जगह में जिसे हम यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, उसे हम pronoun कहते हैं। So what are the pronouns? Pronouns are the words which we use instead of noun, like he, she, it, our, ये सारे जो है हम इंग्लिश में यूज करते हैं, इसे हम pronoun कहते हैं। तो हिंदी में क्या है? सर्वनाम हम उन शब्दों को कहते हैं जिसे हम संज्ञा के बदले, मतलब संज्ञा के स्थान में यूज करते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, ये सारे चीजें जो है ये सर्वनाम है। So now comes the table. तो मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाया है जहाँ पे दो भाग किए गए हैं, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। सिंगुलर मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही हो, जब हम किसी एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लूरल जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा हो। तो पहले हम देखेंगे सिंगुलर में क्या क्या है। सिंगुलर में है मैं का मतलब होता है आई। तू हम उन लोगों को बोलते हैं जो हमारे बहुत ही करीब होते हो, हमारे रिश्तेदारों को जो हमारे क्लोज होते हैं उन्हें हम तू बोलते हैं। तू का मतलब होता है यू। यह हम उन चीजों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं जो हमसे नजदीक हो, मतलब जो हमारे सामने हो, हम उसके लिए यह यूज करते हैं। वह हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं या उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हमसे दूर हो, the things which are far from us, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो जो हमसे दूर हो, जो हमारे पहुंच के दूर हो, हम उसे वह कह के यूज करते। तो ये सारे जो है ये सिंगुलर में। प्लूरल में क्या है? हम का मतलब एक से ज्यादा, जैसे हम सभी यहाँ पर अभी हिंदी क्लास कर रहे हैं, तो हम, we all are doing हिंदी classes now, so like हम। तुम जो है ये इनफॉर्मल वर्ड है। इनफॉर्मल हम किसे कहते हैं? जब हम अपने परिवार वालों के लिए, जब हम अपने दोस्तों के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं उन्हें हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो तुम। फिर आता है आप हम हमसे जो बड़े लोग होते हैं, जो रेस्पेक्ट, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स और जितने भी हमसे बड़े लोग हैं हम उन्हें आप कहते हैं। और आप जो है वो फॉर्मल वर्ड है। ये हम प्लूरल में ये यूज करते हैं उन चीजों या उन व्यक्तियों के लिए जो हमसे करीब हो, मतलब जो हमारे नजदीक हो। ओके, वे हम उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हमसे थोड़ा सा
दूर हो। So I hope यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया है। Still I am giving you time till 4:32, 5 minutes. Please complete it. Then I'll show you the next page. Puzzle. Tanya, please check your microphone connection. I think the microphone connection is not supporting. Please check it once. Okay, so I hope यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया है. So I'll go to the next page. यहाँ पर भी मैंने कुछ और शब्द दिए हैं, जैसे मेरा. इसे भी आप कॉपी कर ले. प्लीज नोट इट डाउन. मेरा का मैंने आपको दिखाया मैं का मतलब होता है आई, तो वही हो जाता है माई. तो माई को हम कैसे लिखते हैं? मेरा. मैम वो टेबल थोड़ा सा बाकी है, एक बार दिखाइए ना. हाँ प्लीज. यस लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ. हाँ. फॉर्मल इनफॉर्मल लिखा आज मेघा मैम का लेट हो गया ज्वाइन करने में. मेघा मैम. मैम. यस मैम. आज लेट हो गया आपका ज्वाइन करने में. ना मैं लीव कर दिया था बीच में. अच्छा একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল. अच्छा okay. I hope completed everyone till here. Shall I move to the next? Yes, ma'am. Everyone? Okay, fine. Okay. तो यहाँ पे और एक लिस्ट है जहाँ पे मैंने दिखाया है मेरा. जैसे हम कहते हैं दिस इज माई बुक, ये मेरा पुस्तक है. दिस इज माई टॉय, ये मेरा खिलौना है. दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है. तो मेरा वही उसका प्लूरल हो जाता है हमारा, दैट इज आवर. प्लीज राइट द हिंदी पोर्शन ऑल्सो एज वेल एज द इंग्लिश पोर्शन ऑल्सो. फिर आता है आपका. आपका हम यूज करते हैं जो हमसे बड़े होते हो. आपका. एक्सक्यूज मी मैम. यस प्लीज. मैम मेरा क्या मेल पर्सन का पर यूज करते हैं? नहीं, दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए. मेरा नहीं यस, मेरा जो है वो मेल के लिए यूज होता है और मेरी जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है. यस. ओके. मेरा जो है हम मेल के लिए यूज करते हैं और मेरी जो है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं. सेम कम्स आपका. आपका जो है वो योर, जिसको हम मेल के लिए यूज करते हैं. जितनी भी आ की मात्रा होती है वो ज्यादातर मेल के लिए यूज होती है. जब हम उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो वो फीमेल के लिए यूज हो जाती है. जैसे मेरी, मैम एक्सक्यूज मी के हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा मैं बताऊंगी. Okay. At the end of the class I'll tell you. Okay मैम. Okay, बताती हूँ. Nice question. Very nice. Okay, तो आपका हो गया जब हम अपने से किसी बड़े के लिए यूज करते हैं. इसका फॉर्मल. तुम्हारा हम यूज करते हैं
जो हमसे करीब हो। और तुम्हारा को अगर हम प्लूरल में यूज करें तो उसे हम कहते हैं उनका। फिर हो जाता है उसका। उसका मीन्स हिज और हर। जैसे मैंने कहा जितनी भी आ की मात्राएं हैं वो सारे मस्कुलाइन जेंडर मतलब मेल जेंडर के लिए यूज होते हैं, और जितनी भी ई की मात्राएं हैं वो अगर हम इसमें ई की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो हम उसे फीमेल के लिए यूज करते हैं। ओके, जिन्होंने मुझसे पूछा कि एक्सक्यूज मी का मतलब एक्सक्यूज मी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे हम हिंदी में थोड़ा सा बड़ा है, मुझे माफ करे मतलब when we say excuse me, that when we stop someone and when we want to speak, तो हम उसे हिंदी में कहते हैं मुझे माफ करे। Okay. Okay, please copy till here, then I'll go to some sentences. I have prepared some sentences. मैम थोड़ा जोर से बोलेगी। और जोर से। ओके, मैंने कहा जितने भी यहाँ पे मैंने शब्द दिए हैं अगर हम इनमें बड़ी ई की मात्राएं लगा देते हैं तो वो फीमेल, वो फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होते हैं, और जितनी भी आ की मात्रा हम यूज करते हैं वो मस्कुलाइन मतलब मेल जेंडर्स के लिए यूज होते हैं। और somebody asked me excuse me को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम excuse me को हम हिंदी में मुझे माफ करे ये कहते हैं। तो please copy it down till here, then I have prepared some sentences, then I'll show you some sentences. ম্যাম হ্যালো। Yes, ma'am. ম্যাম বলছিলাম বেঙ্গলি में जो অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু রেপ রফলা জফলা যেগুলো আছে এগুলো Yes. মানে হিন্দিতে কিভাবে আমরা ইউজ করব? Okay, मैं आपको next class दिखाऊंगी। Those all things ওকে I'll ম্যাম। prepare and I'll show you next class. तो आई होप सभी ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो लेट्स गो टू द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस को भी लिख सकते हैं, मैंने उसके साइड साइड में मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। सो लेट्स गो टू द सेंटेंसेस पार्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर किए हैं एज एन एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, तो वी विल गो स्लोली एंड स्टेडीली। तो पहला सेंटेंस है मैं पढ़ाई करूंगा। तो हमने अभी सीखा मैं सिंगुलर में वो इंग्लिश में आई होता है, दैट आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा मीन्स आई विल स्टडी। नेक्स्ट इज हम मिलकर घर बनाएंगे। हम को हम इंग्लिश में वी बोलते हैं, सो मिलकर मीन्स टुगेदर। ओके, हम मिलकर बड़ा घर बनाएंगे। बड़ा मीन्स बिग, घर मीन्स हाउस, so together we will build a big house. Together we will build a big house. फिर है यह पुस्तक मैंने लिखी है। यह पुस्तक मैंने लिखी है, तो I have written this book। यह जो है वो हो जाता है this,
यह जो यहाँ पे जो यह है वो हो जाता है दिस। ओके, सो ये जो यह है वो हो जाता है दिस। पुस्तक, पुस्तक मीन्स बुक। फिर है मैंने, मैंने मीन्स आई। नेक्स्ट कम्स लिखी है, written, सॉरी have written। ओके, सो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है I have written this book। ओके, सो नेक्स्ट कम्स यह हमारी जमीन है। अगेन यह मीन्स दिस। हमारी, हमारी मीन्स आवर, एंड जमीन मीन्स लैंड। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं कि ये हमारी जमीन है, जब इसे इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो दिस इज आवर लैंड। मुझे माफ करें मैम, यस, करूंगा, पढ़ाऊंगा, ये क्या फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं? यस, करूंगा, पढ़ूंगा, ये फ्यूचर टेंस में, हम टेंस में भी जाएंगे। ये करूंगा, पढ़ूंगा, ये सारे फ्यूचर टेंस। मैम पास्ट टेंस में क्या कहते हैं? ये मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ खा लिया। लिया।